Starting off with the second chapter of Edexcel IGCSE Biology, which is the variety of living organisms. अब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं हमारे जहन में दो मेजर ग्रुप्स आएंगे। सबसे पहले एक होगा यूकैरियोट्स एंड द अदर वन इज नोन एज प्रोकैरियोट्स। हम क्या है? हम हैं जी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी टाइप्स होंगे, आगे हम देखेंगे, जैसे वी आर एनिमल्स, फिर ह्यूमंस, प्लांट्स। ये क्या है? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स इज अ सेपरेट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लेट्स से बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट। और इनकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करती हैं, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन। और इसमें लर्निंग वाला बहुत कम पार्ट है। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स that have a membrane bound nucleus and organelles inside their cells. They can be unicellular. Unicellular का मतलब होता है वो वन सेल भी हो सकते हैं, या वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, विच हैव मोर देन वन सेल। तो यूकैरियोट्स की भी आगे दो टाइप्स है, सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक सेल की कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, विच इंक्लूड न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम्स। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल हैज अ रिलेटिवली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिसमें कुछ चीजें जैसे कि आपको डीएनए की टाइप, आप देखो डीएनए किस तरह से बगैर न्यूक्लियस के कॉइल हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है। राइबोसोम्स की डिफरेंट टाइप्स आएंगी। ठीक है। सेम प्रोकैरियोट में आएगी 70s टाइप। यूकैरियोट में जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं 80s राइबोसोम। साइज में फर्क होता है। फिर प्रोकैरियोट्स का एक और प्रोटेक्टिव कैप्सूल भी, तो वो आगे हम डिटेल में इनके स्ट्रक्चर और सेल में भी डिफरेंस पढ़ेंगे। यू कैन सी ओवर हियर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोट एंड अ यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल में क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि प्रोकैरियोट के सेल में नहीं है। न्यूक्लियोलस भी है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो नॉट देयर इन द प्रोकैरियोट, बट यूकैरियोटिक सेल में ये तीनों चीजें मौजूद है। राइबोसोम्स भी दोनों में, बट मैंने वही बताया कि जो यूकैरियोट में राइबोसोम्स होते हैं दे आर 80s, और जो राइबोसोम्स आपके पास प्रोकैरियोट्स में होते हैं दे आर 70s राइबोसोम्स। बोथ ऑफ देम हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोट्स एज वेल एंड प्रोकैरियोट्स एज वेल। साइटोप्लाज्म, जिसमें ऑब्वियसली सारे आपके पास ऑर्गेनेल्स हैं, वो दोनों इसके अंदर प्रेजेंट हैं। बट इधर यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल भी है और एक पिलस भी है। Pillars and capsule are two additional structures that are only there in prokaryote. Also, this flagellum's tail, फ्लैजेलम टेल, ये जो प्रोकैरियोट है ये आपको सेल बेसिकली दिया हुआ है बैक्टीरिया का। ये जो प्रोकैरियोट समझाने के लिए जो सेल की नीचे तस्वीर है, ये बेसिकली एक बैक्टीरियल सेल की तस्वीर है, जिसकी एक टेल भी होती है। उस टेल का नाम बेसिकली फ्लैजेलम है, दैट हेल्प्स इट मूव, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, peroxisome, Golgi apparatus, and lysosomes are also missing in prokaryotic cells. So starting off with the very first टाइप ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हर्बैकियस, लेग्यूम्स। ये भी मल्टी सेलुलर हैं एंड देयर सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड सेलुलोज सेल वॉल्स एज वेल। अब सेल वॉल्स आपने याद रखने तीन किस्म की हैं। ठीक है। सेल वॉल्स अगर प्लांट्स की हैं, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। फंजाई, जो फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो हम आगे ही पढ़ेंगे, इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। ठीक है। और काइटिन। ठीक है, बेसिकली काइटिन होता है, लिग्निन छोड़ दें। हाँ, लिग्निन नहीं याद रहे, काइटिन। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन चेन से। पेप्टिडोग्लाइकन चेन, पीजी, पेप्टिडोग्लाइकन चेन। अब क्लोरोप्लास्ट क्यों है प्लांट्स यूकैरियोट्स के पास? बिकॉज दे ऑल फीड बाय फोटोसिंथेसिस। और हम नेक्स्ट चैप्टर में कल वाली क्लास में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के पास होते क्लोरोफिल, which is obviously there to absorb the sunlight in order to carry out photosynthesis. They store carbohydrates as starch or sucrose, and they contain a large central cell vacuole as well. If you look at a typical plant cell, we have a cell membrane, chloroplast, nucleus, mitochondria for energy, cytoplasm for a medium, permanent vacuole for storage, ribosomes for protein synthesis, cell wall made up of cellulose, very important, याद रखना है। याद रखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल वॉल हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। फंजाई में काइटिन की, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की। एंड सेल मेम्ब्रेन भी है टू अलाउ सम सब्सटेंसेस टू एंटर एंड सम टू एग्जिट ओनली। सेकेंड टाइप ऑफ यूकैरियोट्स हमारे पास आते हैं एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमंस, हम मैमल्स हैं।
मैमल्स हैं, फिर बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, दे आर ऑल ऑल्सो मल्टी सेलुलर। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर है और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर। देयर सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस, बट हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू बाय आवर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। वी कैनॉट मेक आवर ओन फूड इनसाइड द बॉडी। ना ही हम फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं। वी फीड ऑन बेसिकली organic substances which are made by other living things, and we store them as carbohydrates as glycogen. अगर हम एक टिपिकल एनिमल सेल को देखें, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो जो कुछ स्ट्रक्चर्स एब्सेंट है, पहला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगा इज अ सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल। सेकेंडली, आपके पास क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट्स आर ऑल्सो देयर इन अ प्लांट सेल बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। थर्ड डिफरेंस आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं है। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो लार्ज सेंट्रल नहीं, बहुत छोटे छोटे से ना पूरे साइटोप्लाज्म में देयर वुड बी स्मॉल न्यूमरस वैक्यूल्स। वी हैव वैक्यूल्स बट दे आर प्रीटी स्मॉल ऑल अराउंड द साइटोप्लाज्म। द थर्ड टाइप ऑफ यूकैरियोट इज फंजाई। फंजाई फॉर एग्जांपल मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट, ये एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। एंड दे ऑल हैव माइसीलियम। ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफी भी कहते हैं। एक सेल के ऊपर बस ये जैसे ये है माइसीलियम या हाइफी। इनके बहुत न्यूक्लियाई होते हैं और इसमें मल्टी सेलुलर भी आते हैं फंजाई में। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स तो दोनों मल्टी सेलुलर। फंजाई में वी हैव मल्टी सेलुलर एज वेल एंड यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल भी है। मल्टी सेलुलर में आप एग्जांपल्स याद रखो, मशरूम्स और मोल्ड्स, ये दोनों क्या है? मल्टी सेलुलर। सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर की आप एग्जांपल याद रखो, यीस्ट। यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड फंजाई एंड देयर सेल्स हैव न्यूक्लियाई एंड सेल वॉल्स मेड अप ऑफ काइटिन। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। दे फीड बाय सेप्टोट्रॉफिक। सेप्टोट्रॉफिक होता है ये जो भी एनिमल्स प्लांट्स डीकम्पोज हो गए होते हैं उन्हीं को मजीद डीकम्पोज जो डिकेइंग मटेरियल होता है उस पे फीड करते हैं, जो मरा हुआ जानवर, मरा हुआ पौधा होता है। एंड वहां से न्यूट्रिशन को सिक्रीट करते हैं बाय यूजिंग एंजाइम्स। इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ये एंजाइम्स अप्लाई करते हैं ऑन दैट डेड मटेरियल एंड देन सिक्रीट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द। दे मे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोजन एज वेल। याद रखें जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और एनिमल्स भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, लेकिन मसला इनमें फर्क कहाँ पे है? ये स्टोर कैसे करते हैं? प्लांट्स अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनिमल्स स्टोर देयर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल आप जैसे ग्लूकोज ले लो। अब ग्लूकोज प्लांट्स में एज स्टार्च स्टोर होगी लेकिन एनिमल्स में एज ग्लाइकोजन स्टोर होती है। अब एक बेसिक फंगल सेल में वी हैव अ न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। वन डिफरेंस इज कि इसकी भी सेल वॉल है, प्लांट सेल की भी है, लेकिन जो मटेरियल है फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन से रादर देन सेलुलोज। सेलुलोज किसकी होती है? सेलुलोज सेल वॉल इज ऑफ अ प्लांट सेल ओनली। द फोर्थ टाइप ऑफ यूकैरियोट इज प्रोक्टिस्टा। प्रोक्टिस्टा कौन सा किंगडम है जिसमें यू हैव एमेबा एंड क्लोरेला। क्लोरेला इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट प्रोक्टिस्टा, एमेबा इज एन एनिमल प्रोक्टिस्टा। ये मोस्टली मोस्टली यूनिसेलुलर है और अगर पेपर भी पूछा जाए आपने प्रोक्टिस्टा यही लिखना है दैट दे आर यूनिसेलुलर। They all have a nucleus and some may have cell walls and chloroplasts as well, meaning that some protists photosynthesize like plants and some of them feed on organic substances made by other living cells या things like animals. ये photosynthesize कर सकते हैं plants की तरह, क्यों? Because they have a chloroplast. लेकिन not only photosynthesis, ये दूसरा वे भी अपना सकते हैं। Here you can see both examples are of a Proctus cells which contain food vacuoles हैं, ribosomes, nucleus, mitochondria and proctile vacuoles. Vacuoles का काम ही क्या होता है? जो कुछ बना है उसको स्टोर करना। नेक्स्ट वी हैव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सुन के सबसे पहला जो दिमाग में नाम आता है दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, और पेपर में भी ज्यादातर बैक्टीरिया के ही सवाल आएंगे। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इनका डीएनए बस खुला फिर रहा है,
सेल के अंदर ये डीएनए जो कॉइल फॉर्म है ये बस फिर रहा है, इसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियस जैसी चीज नहीं है जो कि आपके पास यूकैरियोट्स में होती है। दे डोंट इवन हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसकी एग्जांपल्स हैं लैक्टोबैसिलस बल्गेरियस जो कि रॉड शेप्ड है, योगर्ट प्रोडक्शन में यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने ये आगे इंजीनियरिंग उसमें भी पढ़ना है आपके 21 चैप्टर के अंदर, चैप्टर 21 के अंदर, कि बैक्टीरिया योगर्ट प्रोडक्शन में यूज होता है। न्यूमोकॉकस इज अ स्फेरिकल बैक्टीरिया जो कि निमोनिया करवाता है। ये दो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। दे आर यूनिसेलुलर एंड दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। दे हैव अ सेल वॉल। सेल वॉल इनकी किससे बनी होती है? ना सेलुलोज से ना काइटिन से। इनकी सेल वॉल बनती है पेप्टिडो ग्लाइकन चेन्स, बेशक नोट डाउन कर लो, पेप्टिडो ग्लाइकन चेन्स। दे हैव अ सेल मेम्ब्रेन एज वेल, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मिड्स एज वेल। ये प्लाज्मिड इसको मदद करते हैं इन रिप्रोडक्शन, जो कि हम बाद में देखेंगे that how do these plasmids help it in reproduction. Some can carry out photosynthesis, but they mainly feed off other organisms either dead or alive. अब यहाँ पे आप देखो, सेल मेम्ब्रेन है, सर्कुलर लूप है, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मिड्स एक यहाँ पे नई चीज आई है, और जो सेल वॉल भी है, लेकिन फर्क ये है कि ये बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन से। ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन चेन। फिर आता है दैट व्हाट आर बेसिकली पैथोजेंस। पैथोजन सुन के आएगा जो डिजीज कॉजिंग है, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं? समथिंग विच कॉज अ डिजीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड एक डिजीज है, ठीक है। अब कोविड भी एक डिजीज हुई, किससे हुई? एक पैथोजन से, और पैथोजन कौन सा था? कोरोना वायरस। वायरस इज अ पैथोजन। एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसी कोई फॉरेन बॉडी जो कि बॉडी रिजेक्ट करती है, जिसके खिलाफ रिएक्शन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, उसको हम पैथोजन कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन, एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज। अब फंजाई भी हो सकता है, प्रोटिस्टा भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस। और बैक्टीरिया कैसे हो सकता है? आपको बीमार हो जाओ, कॉलरा हो जाए, वो बैक्टीरिया है। वायरस क्या है? फ्लू हो जाता है, जुकाम होता है, कोविड होता है, हर्पीज है, एचआईवी है, ये वायरसेस है। फंजाई क्या है? एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट एक प्रॉब्लम होता है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ है। फंजाई भी एक पैथोजन है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे बैक्टीरिया बुरे हैं, सारे वायरसेस बुरे हैं, सारे फंजाई बुरे हैं। पैथोजेंस की भी आगे टाइप्स है। इट इज ऑल्सो अनदर फैमिली। प्रोटोजोआ है, जैसे वो मलेरिया, प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है मच्छरों के थ्रू। पैरासाइट्स में टेप वॉर्म आता है, वायरस में एड्स आ रहा है। फिर आप देखो एक बैक्टीरियल डिजीज का नाम लेप्रेसी भी है। तो ये सारे डिफरेंट पैथोजेंस हैं दैट कैन कॉज अ डिजीज। वायरसेस, फॉर एग्जांपल, वायरसेस में क्या क्या एग्जांपल आती है? टोबैगो मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोविड 19। ऑब्वियसली आपके मेरे टाइम में हम सब ने कोविड 19 तो लाइव देखा है। Now the thing about viruses is that they are much much smaller than bacteria, even more microscopic, and they are not made from cells, and they are not even considered living thing. Living organisms तो हम उनको कहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो 7 लाइफ प्रोसेसेस नहीं कर सकते जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े। ना मूवमेंट, ना रेस्पिरेशन, ना रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, नथिंग, until और unless they are inside a human body। वहां पे ये बड़ा काम करते हैं। until और unless they are inside a host cell, एक और बंदे की बॉडी को हाईजैक करके उसी के सेल्स में पनाह लेके यू आर मेकिंग योर मल्टीपल कॉपीज। आप अकेले तो मल्टीपल कॉपीज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन योर ओन, इंस्टेड यू आर एक्चुअली यूजिंग अ होस्ट बॉडी। और जब आप एक दो मल्टीपल कॉपीज बन जाती है वायरस की इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी और अ होस्ट बॉडी, दे देन बर्स्ट आउट ऑफ द सेल, और पूरे बॉडी में फिर वो स्प्रेड करके आपको फ्लू, जुकाम, नजला, टोबैगो मोज़ेक, इन्फ्लुएंजा, कोविड जैसी बीमारी तब होती है। Viruses are able to infect every type of living cell, and the envelope is used to gain entry into the host cell. The capsid is a protein coat used to protect the genetic information. अब ये इर्द गिर्द जो है, इस लेयर को हम कहते हैं कैप्सिड, ये जो बॉल से बनी हुई है। कैप्सिड बने हैं डिफरेंट कैप्सोमेयर्स से। एक बॉल अगर हम लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर। और जब ये ढेर सारे कैप्सोमेयर साथ जुड़ गए, इन्होंने बना दिया कैप्सिड। ये कैप्सिड एक प्रोटीन कोट है जो कि इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संभालता है। क्योंकि वायरसेस कुछ भी हो सकते हैं। वायरसेस कैन ऑल्सो बी अ डीएनए वायरस, वायरसेस कैन ऑल्सो बी एन आरएनए वायरस, ठीक है। आरएनए वायरस तो और खतरनाक होता है, क्योंकि एक एचआईवी जो है, एचआईवी इज ऑल्सो अ वायरस विच कंटेन्स आरएनए। कुछ वायरसेस जो जिसमें डीएनए होता है,
ठीक है, डीएनए वाले कुछ रिलेटिवली सेव होते हैं, बट द डीएनए और आरएनए कंटेन्स द कोड फॉर बिल्डिंग न्यू वायरसेस। सो हे यू कैन सी इनसाइड दिस इज अ स्ट्रैंड, ये डीएनए का भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है। डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंड होगा, या ये आरएनए। ये एक, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेर। और ये सारे जब साथ मिल जाते हैं इसको हम कहते हैं कैप्सिड। ये बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोटीन कोड दैट प्रोटेक्ट्स द genetic information. And that is the end of your chapter number 2, variety of living organism.